अच्छा, इनके आंसर्स पॉजिटिव इंडेक्स में भी देने हैं, इनके आंसर्स पॉजिटिव इंडेक्स में भी देने हैं। यस, आगे सॉल्व भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे पहले बनेगा 1/4 स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/16, 1/16, 1/16 आंसर लिखें। इवैल्यूएट का मतलब है वैल्यू निकालना, ठीक है, पूरी वैल्यू निकालें उसकी। वन ओवर 3 पावर 4 which is also equals to 1/81, 1/81, two over 9 whole power 0 resembles with the word anything except 0 की पावर जब 0 आ जाती है तो आंसर 1 आता। 4 पावर -2, 3 पावर -2, यानी 4/3 whole power -2 is also equal to 4 की पावर -2 divided by 3 की पावर -2. So you can write it in a very single step, that is 3/4 की पावर +2, 3/4 की पावर +2। अब नोट कर रहे हैं मैंने यहां से क्या किया, इसमें मैंने ब्रैकेट के अंदर ही रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर क्या बन गई उसकी, पॉजिटिव। इसका आंसर आ जाएगा 9/16। इसी तरह से ये वाली जो सी फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 वाली, ये बन जाएगा 4/3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4/3, तो इसका आ जाएगा ये वाला आंसर। समझ आ रही है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखेंगे, 9/16 की पावर 2 दैट इज 81/256। तवज्जो, समझ रहे हैं कि नहीं? फ्रैक्शन में छोड़े क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा हो। इसी तरह से दिस इज 3 पावर हाउ मच, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 पावर 6, यस और नो, मल्टीप्लाई बाय 27 होता है 3 पावर 3, 27 होता है 3 का क्यूब, 3 क्यूब की जब पावर -1 आएगी तो ये क्या बन जाएगा, 3 पावर -3। बच्चों समझ आ रही है यहां तक कि नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। 9 क्या होता है, 9 इज 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का जब क्यूब लेंगे which will become 3 पावर 6, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 3 पावर, ये आ गया 10 डिवाइड की वजह से 10 -6 मल्टीप्लाई की वजह से प्लस -3 आ जाएगा। बच्चों समझ आई मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो गया सारों को? ठीक है। 10 - 4 कितना होता है, 10 - 6 कितना होता है, -4, 3 पावर 4 प्लस माइनस -3, 4 - 3 इज 1, 3 पावर क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर करके करते रहें। क्या ख्याल है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा तरीका इसका क्या था,
आप इसको एज इट इज लिखें, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि नजर आ जाए। 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर -1। अगले स्टेप में 1 ओवर 27 पावर 1 कर दें, फिर उसको 3 की पावर्स में कन्वर्ट करें, यानी कि फ्रैक्शंस बना के। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो ना 3 के साथ, आपको मालूम है कि 3, 9 और 27 इन तीनों को 3 की पावर में लिखा जा सकता है। तो मैंने फ्रैक्शन बनाए बगैर इसको सॉल्व कर दिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर? आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे किया, ये भी ठीक है, मुश्किल गलत नहीं है, ये भी ठीक है। सही है बच्चों? मुख्तलिफ अप्रोच है ना, चूंकि अब हमने काफी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, उनके टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिए, ठीक है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे उनको यूज करते हैं फार्मूलास को, ठीक है। टेस्ट के अंदर जो ट्यूसडे तक के टॉपिक्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो जरा तैयारी इस वीकेंड पे आज तक के तमाम टॉपिक्स की तैयारी कीजिएगा। आज ही मैं सर्ट्स भी शुरू कराऊंगा, सर्ट्स भी शामिल होगा, ठीक है। क्योंकि मैं सर्ट्स की आपको वर्कशीट दूंगा, सर्ट्स की वर्कशीट के बाद उसके प्रॉब्लम्स होंगे तो भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 2/7 की पावर है -3, तो इसको हम पहली दफा में क्या लिख देते हैं 7/2, 7 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 49 पावर -1, 7 स्क्वायर बन जाएगा 49, 49 क्या बन जाएगा 7 स्क्वायर, उसकी पावर -2, तो यानी कि 1 ओवर क्या बन जाएगा 7 की पावर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब नीचे से यहां तक समझ आया सारों को? ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट होगा, इसमें से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जवाब क्या आएगा 7 पावर 1 ऊपर रह जाएगी और नीचे रह जाएगा कितना 7/8। इवैल्यूएट मींस वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट मींस वैल्यू निकालना। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? 49 पावर 1/2 दो नंबरों का है, कैसे लिखेंगे? 2 नंबरों का है, कैसे लिखेंगे? 7 लिखेंगे या कुछ और भी करके दिखाएंगे? शो करके दिखाएंगे। दैट इज 7 स्क्वायर पावर 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इन दोनों में से कोई भी स्टेप लिखा हुआ होना जरूरी है। ये लिखा हुआ है तब भी ठीक है, ये लिखा हुआ है तब भी ठीक है। इसके बाद आंसर क्या लिख लें 7। अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर का तो डायरेक्ट 7 लिखें। हाँ स्क्वायर रूट वाले जी बेटा, और कोई मसला नहीं है। बात तो वही है, चूंकि हम शुरू से इंडिसेस के साथ डील कर रहे हैं तो दैट इज व्हाई मैं इंडेक्स के साथ आपको करके दिखा रहा हूं। अब 16 क्या होता है 2 पावर 4 होल पावर 1/4। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका आपको याद ना हो कि ये किसकी पावर बनती है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। समझ आ रही कि नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन is the best solution। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 16 is equals to 2 पावर 4 आ गया, yes और no? अगले स्टेप में 2 पावर 4 पावर की पावर आपस में क्या होते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। अनदर मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स वो ना क्या करते हैं, वो इस 4 का जो साइज होता है और इस 4 का साइज वो इतना बड़ा करके लिख देते हैं कि उनको नहीं महसूस होता कि ये पावर थी। राइटिंग एरर क्या है, वो ये समझते हैं कि ये एक नंबर था, पूरा बेस बनी हुई है ये, हालांकि पावर्स का फॉन्ट क्या होता है छोटा। तो आप इसके फॉन्ट पे तवज्जो दें जरा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, पीछे क्या बच जाएगा 2 पावर 1 यानी सिंपल 2। अब इसी तरह से सबसे पहले 16 की पावर क्या ले ले 1/4, फिर क्या ले लेना इसका क्यूब ले लेना। वो बेसिकली देखें ये लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ 16, लेकिन वो करेंगे पता है क्या, वो ऐसे गलत करके लिख देंगे। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ये तो 16 होल 1/4 लिखा है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नहीं? ये क्या लिखा हुआ है 16 होल 1/4 दिखने में वजह क्या हुई, राइटिंग एरर, बच्चे ने लिखा ही गलत है। तो लिखने में इस बात का ख्याल रखें कि ये जो पावर है इट मस्ट बी व्हाट, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इसका फॉन्ट छोटा होना चाहिए और नंबर्स का फॉन्ट बड़ा। खैर
16 पावर 1/4 आपने पहले ही ऊपर सॉल्व कर दिया, इस पूरी ब्रैकेट का आंसर आया था आपके पास 2 और इसके साथ है क्यूब, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 8। कितना आंसर आ जाएगा? बात समझ आ रही है बच्चों? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? ये बता दूं साइड? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, दैट इज सर्ट्स. That is surds. Writing those fractional powers in radical form. Writing fractional powers in radical form. सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स आर द imperfect roots. Surds are the imperfect roots written in their simplest form. सर्ड्स किनको कहा जाता है? स्क्वायर रूट भी हो सकता है सर्ड, क्यूब रूट की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन वो इम्परफेक्ट होगा, परफेक्ट नहीं होगा. समझ आ रही है बात कि नहीं? इम्परफेक्ट रूट्स written in their simplest form. Written in their simplest form. Another concept, surds are irrational numbers. Surds are irrational numbers because I told you ये कौन से numbers हैं? ये है imperfect. तो imperfect roots हमेशा क्या होते हैं? ये इर्रेशनल होते हैं. और इर्रेशनल क्या चीज होती है? इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? डेसिमल्स की दुनिया में. डेसिमल्स की दुनिया में कौन से डेसिमल्स की कैटेगरी में आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज? बताएं. नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग decimals. Surds are irrational numbers. Irrational numbers का decimals की दुनिया में क्या नाम है? Non recurring and non terminating decimals. आपके फादर आए में जाए. Non recurring and non terminating decimals. यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? मैंने यहां पे बोला है कि जी सर्ड्स को अपनी किस फॉर्म में लिखा जाता है? Their simplest form. और दूसरी बात मैंने क्या बोली है कि ये क्या होते हैं? इम्परफेक्ट होते हैं. तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक साइड नोट के तौर पे मैं आप लोगों से बात पूछता हूं. परफेक्ट स्क्वायर रूट्स याद है ना सारों को? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, 16 एक परफेक्ट, 25 एक परफेक्ट. क्या 20 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं. ये क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट. ये क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट. क्या ये सर्ड है? इस फॉर्म में सर्ड नहीं है. ये सर्ड इज नॉट, अंडर रूट 20 इज नॉट सर्ड इन दिस फॉर्म. इट विल बिकम सर्ड इफ वी राइट इट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तब ये सर्ड, प्रॉपर सर्ड कहलाया जाएगा. बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये किस तरह से अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा? जब हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 4 इज अ 2 का स्क्वायर. 4 इज अ 2 का स्क्वायर. अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए
तो 20 कैसे लिखा जा सकता है? 20 कैसे लिखा जा सकता है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, राइट? ऐसा ही है ना। अब ये जो अंडर रूट है वो 2 स्क्वायर के नीचे भी है और 5 के नीचे भी है, तो यहां से क्या होगा फिर? यस, 2 बाहर आ जाएगा। 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट होगा और अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर रूट होगा। जी बेटा, देखो मेरी बात सुनो, आप अंडर रूट 20 को प्राइम फैक्टर्स बना के लिख सकते हो। अब मैं पहले वाला लेक्चर रिपीट नहीं करने वाला, फर्स्ट लेक्चर। 20 के प्राइम फैक्टर्स दिमाग में सोचो, 2 स्क्वायर इंटू 4 होते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5। अब अंडर रूट सारों के ऊपर है, तो 2 स्क्वायर का भी अंडर रूट अलग और 5 का भी अंडर रूट अलग। अंडर रूट बेसिकली पावर है जो कि अलग की जा सकती है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा? 2 अंडर रूट क्या बच जाएगा? 5। तो असल में ये किस शेप में लिखा हुआ है? ये क्या बन गया अली मुर्तजा? ये सर्ड बन गया। बिकॉज क्यों सर्ड बना? क्योंकि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सर्ड्स मस्ट बी रिटन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे हो ही नहीं सकता, ये आगे हो ही नहीं सकता। ये समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ये एग्जाम्स में आने हैं ये टॉपिक्स। अच्छा, तो एग्जाम्पल जरा लिखते हैं सर्ड्स की। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे जहन में, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे जहन में। अच्छा, सो हम लोग जो मेनली जिस पर फोकस करेंगे अपने लेवल में, हम लोग करेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के ऊपर। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये वाले सर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये वाले सर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। क्लियर हो रही बात? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कौन से वाले स्क्वायर रूट्स? इम्परफेक्ट। नॉट अंडर रूट 1, नॉट अंडर रूट 4, नॉट अंडर रूट 9, नॉट अंडर रूट 16, नॉट अंडर रूट 25, सॉरी, इस तरह के नहीं, इम्परफेक्ट। ठीक है, जो परफेक्टली ना होते। जी बेटा, असल में लेते हैं वो भी, अभी हमारा सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम इस पे, हाँ वो तो कोई भी इम्परफेक्ट, इसीलिए मैंने क्या लिखा, देखें, इम्परफेक्ट रूट्स। मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट की बात, रूट्स, कोई भी इम्परफेक्ट रूट होगा वो इरैशनल नंबर होगा, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और यही हमारे टॉपिक का इस वक्त महवर है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अच्छा, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये जो सा नंबर लिखा हुआ था ये क्या है? ये नॉट अ सर्ड। तो इसको सर्ड बनाने के लिए हमने सिंप्लीफाई किया। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिख लें। फॉर एग्जांपल, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, अंडर रूट 6। क्या अंडर रूट 12 सर्ड की सूरत में है? क्या अंडर रूट 12 सर्ड की सूरत में है? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अंडर रूट 12 को कैसे लिखा जा सकता है? और मल्टीप्लाई बाय 3 करके, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करके। अंडर रूट 4 अलग से और अंडर रूट 3 अलग से। क्या ख्याल है गर्ल्स एंड बॉयज? अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आ जाए। ये क्या है? अब सर्ड है।
क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं समझ आई? आगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, आपने इनको लिखना होगा, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, जी बेटा तो है ना, वो तो बाहर नहीं निकलेगा। हाँ वो बाहर तो नहीं निकल सकता, प्राइम तो वैसे ही प्राइम है, वो तो किसी के टेबल में आते ही नहीं। वो √7 है तो √7 ही रहेगा। जैसे को ना √3 भी प्राइम है। एक और मिसाल ये लो, √7 लिख लो, √11 लिख लो, 5 √11 लिख लो, ठीक है? हाँ ये सर्ड है। अच्छा जी, नहीं क्यों होंगे नेगेटिव में? √ के अंदर? कमाल है, कैसी बात कर रहे हैं आप? खुद सोचें इस बात को, जरा थोड़ा सा फोकस करें। √ के अंदर नेगेटिव नंबर, यस। हमने ओ लेवल्स में जितना काम करना है सब रियल नंबर्स के बारे में करना है, कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ भी नहीं करना। हमने जो भी काम करना है किसके बारे में करना है? रियल के बारे में करना है, कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं करना, ठीक है? अच्छा जी सुनना जरा, जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं, जरा नॉलेज के लिए अपने पास याद रखें परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कौन से वाले होते हैं? 1 का स्क्वायर रूट, किसका? 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, और आगे चलते रहे। 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। तो हम जिनकी बात करेंगे ना, जो हमारा फोकस होगा वो कौन सा होगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होगा। कौन से? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स, टॉपिक क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 1, √2 मल्टीप्लाई बाय √8। इसको एग्जैक्टली लॉज ऑफ इंडेक्स के बाद पढ़ाया जाता है। ये एएस में भी है, एएस में भी है, सेम चीजें उस्ताद पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि बच्चों से पूछा जाता है ये पढ़ा हुआ पहले कि नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके फेसेस ब्लैंक होते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं सारा कुछ। तो जिसको याद होगा, ये ए लेवल्स में भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करना है, तो तवज्जो से सुन लें। खैर हमारा तो ओ लेवल्स है फिलहाल, तो हम तो अपने ही ओ लेवल्स की तैयारी करेंगे। देखो सर्ट्स को हमेशा रेडिकल फॉर्म में लिख के दिखाता है आपको वो, लेकिन आपके जहन में ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि रेडिकल को भी तो इंडेक्स की सूरत में लिखा जा सकता था, क्योंकि रेडिकल जो सा है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर होगी 1/2 की, दूसरे की भी पावर क्या है? 1/2। तो आपको वो वाला असूल याद है कि नहीं? देखें असूल मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आपको लिखने की मतलब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आगे सॉल्व करें। मतलब डायरेक्ट क्या स्टेप है आपका? आप इनका डायरेक्ट क्या कर लें? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें। और ये सिर्फ इस वजह से किया जाता है बिकॉज 2 की पावर क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर क्या है? 1/2। जब दोनों की पावर सेम होती है तो ये उससे मैच कर रहा है, a पावर n एंड अ डिफरेंट पावर, अ डिफरेंट बेस बट पावर इज सेम। ये किसके बराबर होता है? a इंटू बी होल पावर, रिमेंबर a इंटू बी होल पावर m के बराबर होता है। बच्चों बात समझ आ रही है? सारों को, सबको समझ आ रही है? नहीं समझ आई तो बताएं, ठीक है? अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? या इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या? नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होल पावर 1/2 लिख सकता हूं ना इस तरह से। यहां पे आपको इंडेक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर फायदा नहीं है सर्ट्स को समझने का। जैसे है इसको एज इट इज इसी तरह से लिखें, बिकॉज ये भी आपकी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर 1/2 है, तो एज अ होल ग्रुप बना के पावर 1/2 कर दी। डन हुआ? अब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 का आंसर क्या होता है? 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। सवाल गिवन था, सर्ट्स की सूरत में सिंप्लीफाई किया, होल नंबर बन गया। सवाल गिवन था, सर्ट्स की सूरत में सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया? होल नंबर बन गया। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। ये कर लें प्लीज। यहां तक बात समझ आ रही? जी बेटा
यार 11-12 तक तो याद कर लें। मतलब स्क्वायर रूट्स की जो मेमोराइजेशन है वो 21 तक बेहतर तस्वुर की जाती है, जो कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है। स्क्वायर रूट्स 21 तक, और क्यूब रूट्स जो है ना वो 11 तक फ्रीक्वेंटली आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो याद होने चाहिए। खैर, अब देखो जरा, ये जो √2 था ये क्या था? सर्ड। ये भी मोर और लेस सर्ड ही है, मतलब इसको सर्ड में बनाया जा सकता है, 8 को सर्ड में बनाया जा सकता है, जैसे 4 × 2 करके। यानी 8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 × √2, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखूं, है ना? क्यों गर्ल्स एंड बॉयज? वजह पता है ना? ये 8 को कैसे लिखा जाएगा? 4 × तो ये 4 क्या होगा? √ से बाहर जाके क्या बन जाएगा? तो बाकी ये वाला जो सा 2 है ये √ के अंदर ही रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात? लेकिन आप इस आंसर की तरफ गौर करें, ये क्या है? नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। सर्ड्स को सॉल्व करके बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो बन जाते हैं, नॉन सर्ड्स आंसर आ जाते हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? अब मुझे जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, जरा सर्ड्स में कन्वर्ट करके दिखाओ। इसको सर्ड्स में बना के दिखाएं, सर्ड्स की सूरत में कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे? डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 648। जो जो स्क्वायर की पावर्स हैं वो निकलती जाएंगी, जो बगैर ग्रुप आएगा वो अंदर रह जाएगा। जैसे हम लोग लॉज ऑफ इंडेक्स में, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे चैप्टर नंबर 1 में, याद आ रहा है कि नहीं? उस वक्त भी मैंने रेफरेंस दिया था कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सर्ड्स होते हैं। रिमेंबर? गालिबन कोई पहले 10 लेक्चर्स में से किसी एक लेक्चर में होगा। डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 648। तो अब 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास आंसर आता है। अब करें जरा, मैं दूसरी साइड यहां से साफ करूं। जी टू से स्टार्ट करेंगे। प्लीज कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करें यार, इतना एटलीस्ट दिमाग तो अल्लाह ने दिया है ना आपको। ठीक है, क्लास 7 की चीजें, आप इसके लिए दिमाग प्लीज इस्तेमाल करें। ठीक है, 324 to 162 81 27 इस तरह से। ठीक है, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये बेचारा अकेला रह गया। तो जब हम इसको लिखेंगे 2 × 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब चाहे तो एज अ होल पावर में भी, मतलब 3⁴ भी लिख सकते हैं। मैं क्यों इस तरह से लिख रहा हूं, मैं क्यों इस तरह से लिख रहा हूं, ताकि आपको आइडिया हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। असल में इसकी बैक एंड के ऊपर पता है एक असूल चल रहा है। चूंकि ये सारे नंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूंकि सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो असूल यही वाला लगेगा कि जब मल्टीप्लिकेशन में होल पावर हो तो वो क्या हो जाती है, अलग अलग पावर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m हो तो a की भी पावर m होगी और b की भी पावर m। इसी तरह से जितने भी नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये इनफैक्ट होल पावर है। होल पावर कितनी, 1/2। तो ये इसकी भी पावर अलग से है, इसकी भी अलग से पावर है, इसकी भी अलग से पावर है, और इसकी भी पावर। ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे,
ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, प्लस में नहीं होते, ये याद रखना। पता क्यों बताया मैंने आप लोगों को? मल्टीप्लिकेशन में पावर्स अलग होती हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो इनको अलग करके लिख सकते हैं ऐसे, ये √2 अलग, √2 स्क्वायर अलग, 3 स्क्वायर का √ अलग, 3 स्क्वायर का √ अलग, ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। है ये वही लॉज ऑफ इंडेक्स ही, लेकिन रेडिकल की शक्ल में आ रहा है। आपको समझ आ रही है सारों को कि नहीं? देखें, √ इज पावर 1/2, जैसे यहां पे नहीं था ये पावर क्या लिखी हुई है इसकी, होल पावर m है ना, ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कभी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो a की भी पावर m में लिखा गया और मल्टीप्लाई करने के बाद b की पावर m। अगर प्लस होता तो ऐसे पावर्स अलग ना करते आप, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इसीलिए प्लस के अंदर ये कैंसिलेशन नहीं होती, प्लस में कैंसिलेशन नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो सकती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो सकती है। तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। तो मैं कहता हूं कि जो ब्लू पेन से मैंने लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं फर्स्ट टाइम, ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद देखें 2 और स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। सिर्फ जवाब में क्या रहेगा, जिसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है वो बाहर आ जाएगा और जो रिमेनिंग है वो अंदर रहेगा। तो 2 × 3 बाहर, ये वाला 2 सिर्फ क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। सो इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो इट विल बिकम 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 18 स्क्वायर रूट 2। अब ये किसकी सूरत बन गई है, ये सर्ड बन गया। क्या बन गया, ये सर्ड बन गया। जी ठीक है, ये बात। √150 को जरा सॉल्व करें। जी वो अंदर ले जाके स्क्वायर बना देना उसकी, खैर आता नहीं होता, लेकिन फिलहाल इसको करें, सिंप्लीफाई करें पहले। आप भी जाए तो उल्टा प्रोसेस कर लेना, बाहर अगर 2 है तो अंदर जाकर 2 स्क्वायर बन जाएगा फिर वो, ताकि रिवर्स किया जा सके ना उसको। 150 का अंडर रूट निकालें जी। टू इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आएगा और अंदर क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखें, इन दोनों में फर्क है। आर डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है दोनों? ये कौन सा रूट बना हुआ है, दिस इज 5th रूट। कौन डिफाइन कर रहा है 5th रूट को? साइज ऑफ 5, साइज ऑफ फॉन्ट ऑफ 5, साइज ऑफ 5 बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, और यहां पे 5 का साइज और 6 का साइज दोनों क्या है, बराबर। ये कौन सा रूट है, 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये क्या है, दिस इज 5, लिख लो, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस इज
5th रूट ऑफ 6। दोनों में आप साइज नोट कर रहे हैं कि नहीं? फॉन्ट का साइज क्या है? सेम। फॉन्ट का साइज क्या है? सेम। ठीक है, फॉन्ट का साइज क्या है? सेम। ठीक है बच्चों, अभी सवाल शुरू नहीं हुए, अभी क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं शक्ल दिखा रहा हूं आपको सर्ट्स की। ठीक है, डोंट वरी। बाय द वे ये आता ही नहीं है, क्योंकि पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि ये तो वैसे ही कैलकुलेटर से ही आप कर लोगे, आईजी वाले। और जो जीसीए वाले बच्चे हैं, सवाल ये नहीं आएगा, ये सवाल दे कि मैंने अपना सवाल ज़ाया कर दिया। तो मैं कैसा सवाल दूंगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन भी होगी और ये भी होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस आखिर में करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक सर्ट्स की सूरत में लिखने का तरीका बताया ना, कि सर्ट्स बना के कैसे लिखते हैं। क्या ख्याल? ठीक है, अभी जरा लॉज लिखें, लॉज ऑफ सर्ट्स। जितने भी लॉज ऑफ सर्ट्स हैं ये इंडिसेस के साथ मैच करते हैं उज़ैर। ठीक है, इंडिसेस के साथ ये मैच करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है इसका, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये किस असूल से मैच कर रहा है? ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी पावर एम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर एम। रिमेंबर, याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पे रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से रूल नंबर 2 क्या है बच्चों, समझ आ रहा है? एक्सप्लेन कर दूं इसको? देखो, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको याद रख लो बेशक। रिकॉल करें, ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी पावर एम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर एम। यहां पे ये स्क्वायर रूट भी तो इनफैक्ट एक पावर ही है ना। इसकी पावर क्या होती है? 1/2। और इसी चीज को जब मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा a पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय b पावर 1/2 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर 1/2। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छा, फिर इसी के साथ रूल नंबर 2 आता है। सेम चीज है लेकिन डिवीजन के साथ। अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू ए ओवर बी का होल अंडर रूट। बच्चों ये समझ आया? ये इसी से निकला है। इनफैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड में होल पावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें, प्लस माइनस में नहीं होती हैं। याद आ रहा है कि नहीं? इसका भी रिकॉल कराऊं या बस काफी है? रीजन दे दो। a over b होल पावर m। इंपॉर्टेंट बात है, a plus b होल अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू a अंडर रूट सेपरेटली एंड b अंडर रूट सेपरेटली। ठीक है ये बात कि नहीं? ये बात किसको समझनी है? रूल नंबर 3।
अंडर रूट पूरे के ऊपर है, यहां पे अलग अलग कर दिया गया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लस का निशान है। प्लस में पावर्स अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट इज अ पावर 1/2। ना ये प्लस में अलग हो सकती है और ना ये माइनस में अलग हो सकती है, तो इसलिए प्लस माइनस का निशान लगाएं जी। लेकिन शक्ल डिफरेंट है इसकी, सर्ट की शक्ल है, क्योंकि अंडर रूट एक पावर है। तो बच्चे सिर्फ इससे कंफ्यूज होते हैं इसकी शक्ल देख के, हालांकि ये इंडेक्स ही है, ठीक है, लेकिन इंडेक्स इस्तेमाल किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी भी रीजन लिख देता हूं। a प्लस b होल पावर m, या प्लस हो या माइनस हो, इज नॉट इक्वल्स टू a पावर m प्लस माइनस b पावर m। इसके अंदर बहुत कुछ और शामिल हो जाता है इसको डील करने के लिए। पावर तभी कॉमन ले सकते हैं, पावर सेम हो और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड और पावर का सेम होना जरूरी है। इंडिसेस के रूल्स आते हो ना, तो इनफैक्ट आपके 2 चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं, सर्च भी सॉल्व हो जाते हैं, इंडिसेस भी सॉल्व हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट असूल है वो ये वाला है, a अंडर रूट एक्स प्लस b अंडर रूट एक्स। अब इसमें आपको क्या चीज दिख रही है, क्या सेम है? अंडर रूट एक्स क्या है? कॉमन है। वेरी गुड, अंडर रूट एक्स क्या है? कॉमन है। ये 2 टर्म्स बनी हुई है जिसमें अंडर रूट एक्स क्या है? कॉमन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स। वेरी गुड, x अंडर रूट एक्स कॉमन लेके, ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग अंडर रूट एक्स कॉमन। पीछे क्या बच गया? a प्लस b। क्योंकि ये दोनों कितनी टर्म्स हैं? 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? यूं समझ लें, जैसे मुझे एक बात बताओ, 2x प्लस 3x कितने x होते हैं? 5x। ऐसे होता कि नहीं होता? 2x और 3x मिलके कितने x बन जाते हैं? x को x के साथ ही ऐड कर सकते हो, x स्क्वायर के साथ। 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स, 5 अंडर रूट एक्स। क्या ख्याल है? इसी तरह a अंडर रूट एक्स जनरली अगर कहा जाए, जनरली नॉट 2 and 3 बट कुछ भी नंबर आ गया अगर, लेट्स से a अंडर रूट एक्स प्लस b अंडर रूट एक्स, इट विल बी a प्लस b अंडर रूट एक्स। समझ आ रही है कि नहीं? अलिशबा आपको आ रही? बोर तो नहीं हो रही है आप? मुझे लगता है शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगली बात पूछूं? अगला मुझे बताएं, क्या ये प्लस का जो सा फिनोमेना है माइनस पर भी फॉलो होगा या नहीं? यस। वजह 3 अंडर रूट एक्स में से 2 अंडर रूट एक्स माइनस करें, कितने अंडर रूट एक्स बचेंगे? 1 अंडर रूट एक्स बचेगा। तो अगर मैं यहां पे क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ? a अंडर रूट एक्स में से b अंडर रूट एक्स माइनस करेंगे तो a माइनस b अंडर रूट एक्स बच जाएंगे आपके पास। यानी 10 अंडर रूट एक्स में से, सुनिएगा जरा, अब मैं ना यहाँ पे बचे हसन, क्या नाम है आपका? हसन, राफे, फाते। इसमें नेगेटिव आ सकता है बट नॉट इनसाइड, आउटसाइड अंडर रूट नेगेटिव आ जाए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू -1 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स के अंदर पॉजिटिव है, बाहर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? इनके सवाल का जवाब, अंदर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि अंदर आ गया तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। बाहर माइनस आ सकता है, बाहर पता ना, देखना मैंने छोटे नंबर में से किसको माइनस कर दिया? बड़े को माइनस कर दिया। 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स। इसी तरह मुझे 5 अंडर रूट एक्स में से 1 अंडर रूट एक्स माइनस करेंगे तो कितने अंडर रूट एक्स रह जाएंगे? 4। समझ रहे कि नहीं? और अगर मैं 1 अंडर रूट एक्स में से 5 अंडर रूट एक्स माइनस कर दूं तो फिर कितने रह जाएंगे? -4 अंडर रूट एक्स रह जाए। अंडर रूट एक्स तो पॉजिटिव ही है,
अंदर पॉजिटिव ही है। तो ये जो -1 है, सुनिएगा, ये जो -1 है ये कोफिशिएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? कोफिशिएंट के तौर पे। ये कोफिशिएंट इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तवज्जो से सुने, यहां तक क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट लिखें अपने पास जरा। एनी कंफ्यूजन? ये अंडर रूट में मुश्किल तो नहीं हो रही? एक और मैं मिसाल यहां पे लिख सकता हूं, अगर आप इसको अगर समझना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऐसे लिखते हो फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x², इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 5x²। आपने 5 क्यों बताया? बताया तो ठीक, लेकिन क्यों? क्योंकि इनके जो x² जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों क्या होते हैं? सेम। जब सेम हो जाए तो कोफिशिएंट्स को सिंपली क्या कर देते हो आप? मैंने यहाँ पे यही काम किया कि इसके जो वेरिएबल है √x है यहाँ पे, और ये √x है, ये दोनों क्या है? सेम। सिर्फ ये क्या है इनका? डिफरेंट। जब ये डिफरेंट होंगे तो आप सिंपली क्या कर देना, इनको ऐड कर देना। नहीं समझ आ रही मेरी बात? सब बच्चे बताएं। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? बेसिकली 4 रूल्स ही हैं। तो पहला सवाल लिखें जरा, 610 - 410। इसकी एग्जांपल में लिखें 610 - 410। सॉल्व करें फिर मैं क्वेश्चन। मेथड नंबर 1, (54) is 9 into 6. 9 is 3² into 2 into 3. फाइव बाहर आ जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन, √6 अंदर रह गया। 3 का जो स्क्वायर है वो अपने ऊपर से स्क्वायर रूट हटा के बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √6। क्या आ जाएगा? √6। ठीक है ये बात। 5 √6 मल्टीप्लाई बाय 3 √6। नो, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, √6 किससे मल्टीप्लाई होगा? √ तो √6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता? ऐसे हो सकता है ना? 5x² मल्टीप्लाई बाय 3x², इसका जवाब क्या आएगा? 15x पावर किससे? वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि इस वक्त पावर्स कौन सी हैं? √6 एक इंडेक्स फॉर्म में लिखी जा सकती है। रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल के साथ, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट के साथ। समझ आ रही है कि नहीं? तो 5 3 से आंसर कितना आया? 15 into 6, और 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? 6। यस, 90। इसका आंसर कितना आया? दिस इज 90। एक तो तरीका ये है इसका, ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज। दूसरा तरीका इसका ये है, मेथड नंबर 2, (150 multiplied by 54) which is equals to 8100। अच्छा, मैंने इसको अंडर रूट के अंदर पता है इसलिए लिखा बिकॉज हमने कभी थोड़ी देर पहले असूल पढ़ा है कि पावर्स सेम है। तो अभी आपने क्या कर लिया? होल पावर ले ली। क्या ले लिया आपने गर्ल्स? क्या ले ली? वेरी गुड। अब इसका आंसर कितना आएगा? 81 है और साथ डबल जीरोस है। 81 क्या होता है? ये 9 का स्क्वायर है और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10। तो बेसिकली 9 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 90 का क्या हुआ हुआ? ये स्क्वायर रूट। बात समझ आ रही है कि नहीं? फ्रेंडली नंबर बन गया। क्या ख्याल है?
अब ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट और जवाब आ जाएगा कितना 90। ठीक है, अक्सर औकात ना कैलकुलेटर्स अलाउड भी होते हैं, लेकिन वो कहता है विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखाएं। होता है ना आईजी के पेपर्स में विदाउट कैलकुलेटर करके दिखाएं, ऑलरेडी कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो दोनों तरीके कर सकते हैं, या ये कर लें या वो कर लें। वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप है, वो भी सही है, और ये डायरेक्ट है। नहीं, हमेशा मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब हमेशा सुने, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता होता। जी अली मुर्तजा, क्या मसला है, कहीं फंस गए हो आप? तो ये बेसिकली ये जो काम हम कर रहे हैं ना, देखो ये मैंने पहले से निकाला हुआ है, इसलिए मुझे याद है। 150 के निकाल के नहीं दिखाया था अभी हम लोगों ने, तो मैंने वहां से किया। और वैसे भी जहन में 150 तो बहुत आसान है, टेबल्स आते हो ना तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 है, तो 10 2 into 5 होता है, 15 3 into 5 होता है, तो 5 5 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 into 3 साथ लिख दिया। 54 के भी टेबल्स अगर आते हो तो आप इसको जब बनाते हैं तो ये 9 6000 बनता है, 9 3 स्क्वायर होता है, और 6000 के लिए 2 into 3 करते हैं। मैंने इनफैक्ट यूं किया, इसको टेबल्स आते थे इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ना कि टेबल्स आते हो तो मेंटली काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सोचो मैं अगर कैलकुलेटर निकाल के किसको करता तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था, मतलब अच्छा खासा क्या, इवन ऑन करके बटन दबा के आंसर निकालने। ठीक है बात कि नहीं? तो दिमाग अक्सर औकात आपका जल्दी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता। तो यहाँ पे एक असूल लिख लें, यहाँ पे जो हमने इधर फॉलो किया है गर्ल्स, नंबर मल्टीप्लाइज विद नंबर लिखें यहाँ पे। जी 1 का है, नंबर मल्टीप्लाइज विद नंबर एंड surd multiplies with surd। सही तरह से लिखिएगा जी, surd multiplies with surd। इसको जरा सॉल्व करके दिखाएं, सेम असूल, नंबर 60। ठीक है ये बात के नहीं? डिवीजन ऑफ सर्ड के प्रॉब्लम्स लिखे हैं जरा। √150 डिवाइडेड बाय √54, √50 डिवाइडेड बाय √54। दोनों मेथड से कर लें। पहला मेथड है √150 डिवाइडेड बाय 54 वाला। अब 150 और 54 भी आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं कि नहीं? 3 से कैंसिल आउट करें, 3 से कैंसिल आउट करें तो 3 हाउ मच टाइम्स बनेगा ये वाला? 3 18 टाइम्स एंड 3 50 टाइम्स। अब फिर 2 से भी हो जाएगा कि नहीं? 2 9 ज़र हो जाएगा, और 2 कितने ज़र हो जाएगा? 25। तो ये एंड में क्या बन जाएगा? 25/9। पहले स्टेप में क्या किया आपने? होल अंडर रूट में लिखा उसको। ठीक है मानूर? मानूर सही है? अब इसके बाद क्या लिखेंगे आप? 5/3। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? समीर ठीक है? यहां तक किसी को मसला है? ये था मेथड नंबर 1। आयशा फहीम समझ आ रहा है? अब इसी का एक दूसरा मेथड भी है, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। 150 को कैसे लिखा था हम लोगों ने?
5 अंडर रूट 6, यस और नो, है ना। और दूसरा कौन सा था नीचे 54 को कैसे लिखा था 3 अंडर रूट 6। ऊपर भी अंडर रूट 6 है, नीचे भी अंडर रूट 6 है। क्या करेंगे इनके साथ, ये दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, और फिर भी आंसर क्या बचेगा 5/3। जी बेटा वो भी 150 को हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कन्वर्ट किया था, ठीक है। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन 150 ये बन जाएगा जी। मैं जिस क्वेश्चन के जो इंडेक्स की नोटेशन थी वो ऊपर नीचे लिखी है एक ही पूरे इसमें आर्टिकल फॉर्म में, और फिर उनको कट कर दिया है, तो यही आंसर है इस तरह से जी। लेकिन वो ऊपर इंडेक्स फॉर्म लिखी है। आप कोशिश करें, इस वक्त सर्च कर रहे हैं तो सर्च की दुनिया में रह के करें इसको, ठीक है। असल में सर्च आसान हो जाता है जब आप इंडेक्स को भी लेके चल रहे होते हैं दिमाग में ना। बेसिकली सर्च इंडेक्स ही है, लेकिन एक खास इंडेक्स है जो हमेशा 1/2 ये आ रहा है जो आपके सिलेबस के हिसाब से, तो वो अंडर रूट के अंदर ही उसको प्रेफरेबली रखें उसको, ठीक है। इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट भी करें। इसको भी सॉल्व करें। जी करें इसको जरा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? पहले आपने फ्रैक्शंस अलग की, नंबर्स डिवाइड विद नंबर्स एंड सर्ट डिवाइड विद सर्ट, ठीक है। सो अब चूंकि अंडर रूट 8 ओवर अंडर रूट 2 को एज अ होल आपने क्या कर दिया 8/2 अंडर रूट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 1s are 2 2s are सॉरी 2 4s are 2 4s are 5/3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4/1 है तो ओवर 1 ना लिखें बेशक, तो ये क्या बन जाएगा 5/। चले बैठे रहे, मजाक करो यार, ये नहीं कर सकते। मैं काफी देर से बात समझाना चाह रहा हूं, ये नहीं कर सकते। रीजन पता है क्या है, देखें a पावर स्क्वायर भी ना लगाएं, चले a पावर m प्लस b पावर m, क्या ये ऐसे लिखी जा सकती है? तो मैंने तो ऊपर वही करके दिखाया ना आपको, समझ रहे बात की नहीं। अंडर रूट 150 प्लस एक डिफरेंट नंबर का अंडर रूट है, उनको मैंने क्या कर दिया ऐसे करके लिख दिया 50 प्लस 54 इज इक्वल टू अंडर रूट 204। ऐसे लिख सकते हैं इनको? नहीं लिख सकते। रीजन पता है ना क्या? रीजन ये है कि a की पावर m पावर सेम हो, कभी भी ऐड नहीं कर सकते दो डिफरेंट नंबर्स को। ऐड सिर्फ कौन से हो सकते हैं? ओनली सेम बेसिस एंड सेम powers can be added, या यूं सही तरह से लिखना है तो लिखें terms with same basis and same powers can be added. Terms with same basis and same powers can be added, that is मतलब यह है इसका, पहले भी बताया था 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, यानी कि x और x का सेम होना, पावर का और पावर का सेम होना, तो तब इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 7x स्क्वायर। ये ठीक है और ये क्या है रॉन्ग है। ये समझ आ रही कि नहीं? और ये मैंने यहां पे क्या दे दी उसकी रीजन, बिकॉज
a पावर m प्लस b पावर m इज नेवर नॉट इक्वल्स टू a प्लस b होल पावर m। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो इसको सेपरेटली सॉल्व करें जी, सॉल्व करें प्लीज। देखिए गलतियां नोट करना बहुत जरूरी है। सवाल तो टॉपिक्स तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के मैं दे रहा हूं तो कुछ बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे। फिर मैं इंडेक्स की जो असूल है वो लिखता हूं तो फिर याद आ जाता है आपको, अच्छा इस वजह से। ठीक है, कन्वर्ट करें जी, डन। अंडर रूट 150 किसके इक्वल था? इसको हमेशा इसमें सर्ट में कन्वर्ट करना ताकि पता चल जाए इनका सर्ट कौन सा वाला है। सेम सर्ट होगा तो तब ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 6। मतलब इन अदर वर्ड्स लिख लें, ओनली सेम सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओनली सेम सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अब इसका जवाब आ जाएगा कितना भला? 8 अंडर रूट 6। ये है आपका आंसर। सॉरी, फिर नहीं ऐड कर सकते। अगर अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 सेम ना हो ना, फिर ऐड ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा होता ना 5 अंडर रूट 3, सुने प्लीज, प्लस 2 अंडर रूट 5, ये आगे सिंप्लीफाई ना होता। ठीक है, इसमें लिख लें कैन नॉट बी एडेड या सिंप्लीफाइड। समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह से एक और मिसाल ये भी है, 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये भी कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। रीजन क्या है? सेम रीजन। इसकी सर्ट कैसी है? अंडर रूट 3, और इसकी सर्ट कैसी है? अंडर रूट 2। दोनों के सर्ट्स क्या हैं? डिफरेंट। इसलिए ये कभी भी कैन नॉट बी एडेड या सिंप्लीफाइड। एडेड सिंप्लीफाइड का मतलब है ऐड या, बच्चों लिख लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये समझ रहे मेरी बात कि नहीं? रीजन सिर्फ ये है डिफरेंट सर्ट्स। ये क्या है? नॉट सेम। क्लियर हो रही है मेरी बात? देखिए जितनी एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रही है हम वो सब कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। इसको माइनस करके दिखाएं। क्या ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है। यस, दिखने में जैसे लिखा हुआ है तब तो नहीं हो सकते, लेकिन सिंप्लीफाई करके तो हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 8 को तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आप, हैं? देखो ना यार, ये डिफरेंट है तो नहीं हो सकते, लेकिन इनको जरा सिंप्लीफाई करो आप। ये 3 अंडर रूट 2 ही लिखा हो, माइनस यहाँ पे 5 लिखा हो, मुझे बताओ अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 अंडर रूट 2 करके लिख सकते हैं, बिकॉज 8 क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता कि नहीं होता? और ये क्या होता है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 होता है कि नहीं होता? और ये ऊपर उस तरह से लिखा गया, फिर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट के साथ गर्ल्स क्या हो गया? कैंसल आउट, और ये बाहर और ये अंडर रूट अंदर ही रह गया। सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? प्लीज बताएं। राफिया, मायरा, ठीक है। निमरा बैठी हुई है, सही है? हाँ, जवाब क्या है इसका? अंडर रूट 8 क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, फिर नाम मुझसे आगे पीछे हो गया। हादिया, अंडर रूट 8 क्या हो गया? 2
2 अंडर रूट 2 हो गया। अब ये आ गया आपके पास 3 अंडर रूट 2 माइनस 10 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में से 10 अंडर रूट 2 माइनस कर लो तो -7 अंडर रूट 2 रह जाएगा। अब ये क्या है बेसिकली, -7 उसका कोएफिशिएंट है, -7 उसका कोएफिशिएंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, अंडर रूट 2 के साथ, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, अंडर रूट 2 के साथ। सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करें। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी वर्किंग दिखानी है, ठीक है। 10 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसका जवाब क्या आएगा, क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सॉरी मेरे जहन में अगला सवाल चल रहा है, अगले सवाल में ये आंसर है इसका। यहां तक क्लियर हो गया? सवाल लिखें, अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 27, अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 27। ये तो अंडर रूट 3 ही लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना, जैसे ये क्या है, इनफैक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ऐसे लिखें बेशक कि अंडर रूट 3 छोड़ा है। अच्छा, ये जो सी चीज है ये कैसे हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। साइड पे मैं अगर करके दिखाऊं, 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 होता है ना। तवज्जो से सुने प्लीज बच्चों, तवज्जो से सुने, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 बाहर आ जाएगा और दूसरा 3 क्या होगा इसके अंदर। तो हम 27 को कैसे लिखते हैं, 3 अंडर रूट 3। एक्सपेंशन ऑफ सेट्स, फाइव प्लस अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अंडर रूट 10। मुझे बताएं आप इसको किस तरह से करना चाहेंगे, प्रॉपरली एक्सपैंड करेंगे, फॉर्मूला नजर आ रहा है, फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स है विद प्लस एंड माइनस साइन। सो अब इनको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, बट द इजीएस्ट मेथड वुड बी गो फॉर द फॉर्मूला। आपको याद है, इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला याद कर लें, आसान है काफी आगे तक ना। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, बिकॉज यू नो दैट ये रिजेंबल कर रहा है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर माइनस b, विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, एक्सपेंशन में ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं ना। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते थे, पहले आप इसकी एक टर्म को उठाते और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराते और फिर आप दूसरी टर्म को उठाते और फिर दोबारा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराते। समझ आ रही है कि नहीं? तो एंड में आंसर सेम ही आना था, बट द इजीएस्ट मेथड इज टू गो फॉर द फॉर्मूला 1। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, दूसरा नंबर 10 है या अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 है, तो यहां पे अंडर रूट 10 लिखेंगे। तवज्जो से सुने, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपस में, लेकिन पहले नंबर के साथ नहीं है, तो ये तो 25 ही आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, और जवाब कितना आएगा। अगर आप इसको लिटरल एक्सपेंशन मतलब बाकायदा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करें तो आंसर एट द एंड सेम आएगा, आखिर में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ दो कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर हो रही है कि नहीं?
नेक्स्ट लिखें 5 प्लस अंडर रूट 10। असल में आप लोग लेट आए थे ना क्लास में, मैंने कहा था 2 मिनट 5 मिनट गुजार के आना, 15 मिनट गुजार के आए थे। 5 प्लस अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर लिखें। 5 प्लस अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर, इस पर क्या होगा? ये मैच कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये आप ठीक कर लेते हैं तो फिर क्लास ऑफ हो जाएगी, अगर ये ठीक नहीं करते तो फिर इसको भी हम काफी देर तक करते रहेंगे। पहले जरा खुद करें इसको, पहले खुद करें